तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। तो ਤੁਹਾਡਾ भाई आ चुका है एक और न्यू एपिसोड के साथ। एंड आई नो कि भाई मैंने कहा था कि एपिसोड 12 इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है, बट मैं भी क्या करूंगा, इस सिस्टम में टोटल एपिसोड 12 शो कर रहे थे। एंड देखा जाए तो चलो अभी के लिए इन बातों को साइड में रखते हैं। वैसे अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है ये दोनों ही बहनें वही बचे हुए दोनों ही जनरल्स को ढेर करते हुए डीमन लॉर्ड के सामने पहुंच चुके होते हैं, जहां डीमन लॉर्ड भी इन बच्चियों को देखकर बोलने लगे होते हैं कि सच में यार देखा जाए तो दो बच्चियां यार मेरे से भिड़ने आई हैं। लगता है मेरे जनरल्स लोग तुम्हें नहीं रोक पाए एंड वो लोग तुम्हारे हाथों ढेर हो चुके हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, लगता है मुझे ही तुम दोनों को ढेर करना पड़ेगा। वेल देखा जाए तो मैं इस दुनिया को ढेर करते हुए अपने गॉड को भेज चढ़ाना चाहता था, जैसा कि मैंने उनके साथ एग्रीमेंट किया था। एंड ऐसा ही करने के बाद मुझे ट्रू मायने में शांति और आजादी मिलेगी। एंड मैं ऐसा करने के लिए सच में एकदम बेताब हूँ। लेकिन इससे पहले मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग गॉड पर विश्वास करते हो। वही दोनों ही बहनें साथ में ही बोलती हैं गॉड। वही इस टाइप की इस दुनिया में कोई भी चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई डीमन लॉर्ड भी बोलने लगते हैं कि वेल मुझे नहीं पता कि अगर तुम क्या कहना चाहती हो, एंड मैं तो ये भी नहीं जानता कि आखिर तुमने मेरे डीमन जनरल्स को कैसे हराया है, लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूँ, तुम मुझे खरोंच भी नहीं पहुंचा सकती। एंड ये बोलते वो अपने आजू बाजू एक बैरियर लगा लेता है। सच में यार स्टार्टिंग में ही डिफेंसिव खेल रहा है, लेकिन हमें देखने मिलता है हमारी दोनों ही सिस्टर्स यानी कि भाई ये दोनों ही बहनें काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं एंड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वही काफी इजीली इसके बैरियर को तोड़ चुके होते हैं। वही इस चीज को देखकर तो डीमन लॉर्ड भी एकदम हिल पड़ा होता है कि सच में आखिर ये किस टाइप की पावर है। वेल मेरे बैरियर को तो भाई फिजिकल एंड मैजिकल अटैक तो तोड़ ही नहीं सकता है, इसको सिर्फ एक हीरो ही तोड़ सकता है। लेकिन मुझसे तो प्रॉमिस किया गया था कि इस दुनिया में कोई भी हीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन हमें देखने मिलता है दोनों ही सिस्टर्स एकदम शांत होती हैं एंड वो लोग वही डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ रही होती है। वही डीमन लॉर्ड भी इस चीज को देखकर बोलने लगा होता है कि सच में यार मैं इतना बड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन यार तुम तो एकदम शांत हो, एकदम जिस हीरो को मैं जानता हूँ उस हीरो की तरह वो भी एकदम शांति रहता था। लेकिन चलो अब बहुत हो गया है, लगता है अब मुझे थोड़ा सीरियस होना ही पड़ेगा। ये बोलते वो अपने रियल फॉर्म में आ चुका होता है, जो कि एकदम वही कांटों वाले रैट की तरह लग रहा होता है। बस अंतर इतना होता है कि इसके कांटों की जगह तलवारें होती हैं। वही ये इन दोनों बच्चियों से बोल भी रहा होता है कि देखा जाए तो कहीं तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे कि भाई ये बंदा तो अपने स्टार्टिंग में ही फुल फॉर्म में आ गया है। वेल मेरा दिल कहता है कि मैं तुम लोगों को हल्के में नहीं ले सकता, इसी वजह से मुझे अपना बेस्ट देना पड़ेगा। ये बोलते वो अपनी काफी सारी शॉट्स को इन दोनों ही बहनों पर भेज देता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है हमारी मारिया तो काफी इजीली इन शॉट्स को आसमान में ही रोक देती है एंड वो शॉट भी वही जमीन पर गिर पड़ी होती है। हमें पता चलता है डीमन लॉर्ड अपनी शॉट को कंट्रोल करने वाली टेक्निक भूल चुका है एंड ये हमारी मारिया की स्किल होती है, जो कि उसको वही एक हीरो बनने के बाद मिली होती है। हमें देखने को मिलता है तभी मारिया कैरिया से भी बोलती है चलो अब हम लोगों का समय आ चुका है। वहीं कैरिया भी इस चीज के लिए तैयार होते हैं एंड जमीन पर पड़ी हुई स्वॉर्ड वगैरह में से ये लोग अपने अपने वेपन चुन लेते हैं एंड डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देते हैं। हमें देखने को मिलता है डीमन लॉर्ड भी बस चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है एंड वो कुछ भी नहीं कर पाता एंड बुरे तरीके से इंजर्ड हो पड़ा होता है। लेकिन फिर भी वो भी बोले जा रहा होता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं हार सकता, गॉड मेरे साथ है एंड मैंने गॉड के साथ समझौता किया है, मैं अपने समझौते को पूरा करूंगा एंड अपनी आजादी को हासिल करूंगा। लेकिन वो दोनों सिस्टर्स बोल रही होते हैं कि ओ तो तुम्हें लगता है कि गॉड तुम्हें बचाने आएंगे। वेल अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक टाइम पर हम लोग भी गॉड पर भरोसा करते थे, लेकिन हम लोग अभी के लिए सब कुछ खो बैठे हैं एंड गॉड तो हमें बचाने नहीं आए। वेल सच बताऊं अभी के लिए इन दोनों ही सिस्टर्स की मेंटालिटी पूरी तरीके से चेंज हो रखी है। वहीं हमें देखने को मिलता है डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है कि वेल देखा जाए तो सच में मैं अभी भी गॉड पर भरोसा करता हूँ एंड मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला हूँ। एंड तभी देखने मिलता है इसकी बॉडी से ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है एंड इसकी सभी चोटें भी हील होने लगी होती हैं। वहीं ये इतराते हुए बोलने लगता है कि देखा गॉड ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है एंड अब सुनो उस गॉड का नाम जिसके वजह से तुम लोग ढेर होने वाले हो। तभी सिस्टम सभी को बताता है कि किसी को भी भाई गॉड का नाम फिजूल में नहीं लेना चाहिए। एंड तभी आसमान से एक स्लैश आता है एंड इस डीमन लॉर्ड के भाई 2 पीसेस कर चुका होता है। एंड तभी देखने मिलता है जिस बंदे ने ये किया होता है वो बंदा भी एंड ये दूसरी दुनिया का बंदा लग रहा होता है। एंड हमें देखने मिलता है इस बंदे को देखकर तो ये दोनों ही सिस्टर्स भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके होते हैं। वहीं उस बंदे को तो पता नहीं होता कि आखिर यहाँ का माहौल कैसा है। वो बोलने भी लगता है तो बच्चियों क्या तुम लोग ठीक हो, तुम्हें चोट वोट तो नहीं आई। वहीं दोनों सिस्टर्स भी लाइक आखिर तू बीच में क्यों आया एंड आखिर तू है कौन। वहीं ये बंदा भी लाइक वेल मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बात सही तरीके से समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन यार मुझे लगा कि तुम लोग खतरे में हो, इसी वजह से मैं बचाने में आया हूँ। वही दोनों सिस्टर्स भी लाइक तुझे लगता है कि हमें तेरी जरूरत भी थी। वही वो बंदा भी लाइक यार मुझे माफ करना, मुझे समझ में नहीं आ रही है यहाँ की सिचुएशन,
लेकिन फिर भी अगर मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। लेकिन हमें देखने को मिलता है दोनों ही सिस्टर्स काफी ज्यादा गुस्से में होती हैं क्योंकि वो यहाँ अपनी मॉम का बदला लेने आई होती हैं एंड एक बंदे ने वही बीच में अपनी टांग अड़ाकर पूरे के पूरे मामले को खराब कर दिया होता है। हमें देखने को मिलता है ये दोनों ही सिस्टर्स भाई इस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है। भाई ये बंदा भी लाइक वेल लगता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रही हो, लेकिन बता दूं यार तुम लोग अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती एंड ये भी फाइट के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी बीच में हमारी आ जाती है आदो जो कि अपनी स्किल के साथ वही दोनों सिस्टर्स के पैर जमा देती है। वही वो मन ही मन सोच रही होती है सच में यार ये तो काफी ज्यादा करीबी मामला था, हालांकि ये इसके लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। वही वो इस दूसरे बंदे को भी देखती है जिसको देखकर ये अभी के लिए कुछ कहती तो नहीं, लेकिन वही दोनों ही सिस्टर्स के सामने आते हुए बोलने लगती है कि वेल हमारे किंग का ऑर्डर है, उन्होंने तुम्हें तुरंत के तुरंत वही माइनोग्रा वापस आने के लिए कहा है। लेकिन हमें देखने मिलता है दोनों ही सिस्टर्स वही कुछ भी नहीं बोलती। वही हमारी आतो दोबारा बोलती है कि वेल लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया, हमारे किंग का ऑर्डर है कि तुम्हें जल्द से जल्द माइनोग्रा वापस लाया जाए। लेकिन हमें देखने मिलता है इस बार वही दोनों सिस्टर्स काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती है कि वेल आतो हम चाहते हैं कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें भी अपना दुश्मन समझेंगे। वही आतो भी गुस्से में आते हुए अपनी पावर को अनलिश करने लगती है कि वेल तुम पिद्यों को क्या लगता है कि आखिर तुम लोग किसके सामने खड़े हुए हो, थोड़ी सी पावर क्या आ गई, तुम लोग तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगे हो। वही वो मन ही मन सोच रही होती है कि देखा जाए मैं लोगों को काफी इजीली हरा सकती हूँ, लेकिन हाँ मुझे अपनी पावर को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा क्योंकि अगर मैंने इन लोगों को ढेर कर दिया तो भाई किंग ताकुतो को काफी ज्यादा बुरा लगेगा। वहीं ये दोनों ही सिस्टर्स अभी भी भाई बात मानने का नाम नहीं ले रही होती हैं कि आतो मैं तुमसे एक बार फिर बोलती हूँ तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी किंग ताकुतो ने हमें पूरी आजादी दे रखी है कि हम लोग जैसे चाहें वैसे अपनी जिंदगी जी सकते हैं। हमें दिखाया जाता है किंग ताकुतो ने जो बोला होता है कि वेल तुम लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हो, तुम लोग जो भी करते हो मैं तुम्हारे हमेशा ही साथ रहूंगा। वेल तुम लोग अपनी जिंदगी इस तरीके से जियो कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर गर्व हो, जब तक तुम इस तरीके से अपनी जिंदगी जीती हो तब तक मैं तुम्हारे हर फैसले को सपोर्ट करूंगा। वहीं इस चीज को सोच सोच कर ही अब वो लोग भी अब थोड़े शांत होने लगते हैं कि वेल जो लोग वो कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या ऐसा करने के बाद इनकी मॉम को शांति मिलेगी, वेल क्या इसके बाद इनकी मॉम इन पर प्राउड कर पाएंगी। हमें देखने को मिलता है मारिया जो कि कैरिया की बड़ी बहन होती है, वो कैरिया से बोलती है वेल कैरिया मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है, अब हमें शांत हो जाना चाहिए। हमें देखने को मिलता है कैरिया भी ओके सिस्टर बोलकर वही अब दोनों शांत हो चुके होते हैं एंड दोनों ही अब हमारी आतो के पास आने लगते हैं कि वेल मिस आतो हमें माफ कर देना, हमारी बदतमीजी के लिए हम लोग सच में काफी ज्यादा शर्मिंदा हैं, अपनी कोई भी सजा लेने के लिए तैयार है। वहीं आतो भी लायक चलो ठीक है तुमने अपनी गलती मान ली है, इसी वजह से मैं इस चीज को जाने देती हूँ, लेकिन तुमने ऑर्डर को डिसऑबे किया है इसी वजह से तुम्हें सजा तो मिलकर ही रहेगी। वहीं हम उस दूसरे बंदे को देखते हैं वो तो वहां से जाने लगता है कि बाय बाय लेडीज, वेल मुझको वही एक काम याद आ गया है, चलो उम्मीद करता हूँ हम लोग फिर कभी मुलाकात करेंगे। ये बोलते वहां से कल्टी मार चुका होता है। वहीं आतो भी उसे बस जाता हुआ देख रही होती है कि वेल जैसा कि किंग ताकुतो ने कहा था ये स्टूडेंट यूनिफॉर्म वेल मुझे लगता है अभी हमें लोगों को इस बंदे से नहीं बढ़ना चाहिए। तभी दोनों सिस्टर्स आतो से बोलने लगते हैं कि मिस आतो क्या मामा ईशला को वापस से जिंदा करना मुमकिन है। वही हमारी आतो भी बोलने लगती है कि मुझे माफ करना बच्चियों, लेकिन ईशला पूरी तरीके से ढेर हो चुकी है एंड इस चीज को सुनकर तो भाई लिटरली दोनों ही बच्चे एकदम बच्चों की तरह भाई काफी बुरे तरीके से रोने लगते हैं एंड वही हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें ताकुतो की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ तो उन्हें इसको भी बता दिया होता है कि सिचुएशन अब हमारे कंट्रोल में एंड मैं इन बच्चों को लेकर वापस से घर आ रही हूँ। वही यहाँ ताकुतो भी लाइक चलो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वेल मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा। भाई वो मन ही मन सोच रहा होता है कि वेल देखा जाए तो मुझे लगा था कि इस दुनिया पर 4x स्ट्रेटेजी गेम के ही रूल्स लागू हो रहे हैं एंड सिर्फ चीटिंग बफ मेरे को ही मिल रहा है, लेकिन अब तक जिन भी आरपीजी से हमारा सामना हुआ है उससे एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि उन बंदों पर उनके गेम के वही मैकेनिक्स लागू हो रहे हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि इस दुनिया में और भी अदर गेम भाई अटैच्ड हो चुके हैं एंड इसमें अलग अलग दुनिया के भाई कैरेक्टर्स आ चुके हैं एंड सबके एम्बिशन अलग भी हो सकते हैं, यानी कि इस दुनिया में काफी बड़ी तबाही आने वाली है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट होकर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसको कि अभी थोड़ी देर पहले देखा था। हमें देखने को मिलता है वो एक सुनसान इलाके में आ चुका होता है एंड सच में वो काफी बुरे तरीके से चिल्ला रहा होता है कि सच में यार इन बच्चों को देखकर तो मेरी लिटरली फट के 64 हो गई थी यार, सच में आखिर उस गॉड की क्या प्रॉब्लम है। मैं शांति से तो अपना काम कर रहा था, वेल उसने बोला कि कुछ बच्चियां वही खतरे में है जाकर उन्हें बचा लो, लेकिन मैंने जाकर उन्हें बचाया यार, थैंक यू बोलने की जगह यार वो मुझसे फाइट करने के लिए तैयार थी। सच में यार उस टाइम का माहौल तो काफी ज्यादा इंटेंस हो गया था। तभी देखने को मिलता है वहां भागते भागते एक लेडी आने लगती है, हमें पता चलता है ये इसी की सबऑर्डिनेट है। वही वो बोल रही होती है कि मास्टर समा वेल आप ठीक तो हो। वहीं इसका मास्टर भी लाइक हाँ मैं ठीक हूँ, वेल तुम्हारा क्या ख्याल है। वही वो लड़की भी बोलती है हाँ मैं भी ठीक हूँ, गॉड की प्रोटेक्शन के साथ आखिर मुझे क्या हो सकता है, लेकिन गॉड ने मुझे आपको एक मैसेज देने के लिए कहा है। वही हमारा ये बंदा भी लाइक वेल आखिर वो मैसेज क्या है।
वहीं ये लड़की भी बोलती है वेल गॉड का मैसेज है कि मुझे माफ कर देना। वहीं ये लड़का भी एकदम चिल्लाने लगता है कि मैं जानता ही था वो बेवकूफ गॉड यार मेरी फिरकी ले रहा था। एक तो उसने मुझे एक बेकार सी जगह पर भाई टेलीपोर्ट कर दिया और तो और भाई उसने मुझे सब लफड़े में भी फंसा दिया। लेकिन तभी देखने मिलता है अचानक से इसके पीछे एक हिल जाइंट आ जाता है जिसको कि ये काफी इजीली वही सब करते हुए ढेर कर देता है। लेकिन भाई ये गॉड का शुक्रिया भी बोलता है। लेकिन देखा जाए तो इसी वजह से मैं भाई तुमसे मिल पाया और तो और मुझे उसने काफी बढ़िया बढ़िया पावर्स भी दी हैं। भाई हमें देखने मिलता है वो लेडी भी भाई हमारे हीरो का तारीफें करने लगी होती है। भाई हीरो भी लाइक सच में देखा जाए तो भाई ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितनी की मुझे लगती है। लेकिन बात की जाए ये सच में भाई एनीमे एंड मांगा में जितनी दिखती है ना उससे काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अपन को क्या, अपन को तो दुनिया बचाने से मतलब है एंड अपन इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला। भाई हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें सेंटेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ इसका सामना फिर से एक बार एराकिनो से हो चुका होता है एंड ये बोल रही होती है सच में यार आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं, मैं तुम्हें 18 बार ढेर कर चुकी हूं एंड ये 19वीं बार है। वेल इस बार मैं तुम्हें पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर तुम्हारा राज क्या है, तुम बार बार जिंदा कैसे हो जाती हो। वहीं एराकिनो भी लायक हो तो तुम्हारे अंदर ये अच्छा है। तो चलो भाई लगता है डाइस को रोल करने का टाइम आ चुका है। वहीं हम एक अलग ही दुनिया में वही एक डाइस को रोल करते हुए देखते हैं जहाँ पर एक जैसे ही नंबर आता है वही अचानक से वही सेंटेस की बॉडी एकदम गिर पड़ी होती है एंड ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसकी बॉडी से एकदम सोल निकाल ली गई हो। लेकिन हमें देखने मिलता है इस चीज से एराकिनो तो काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है कि तो यार 18वीं बार ढेर होने के बाद 19वीं बार जीत मेरी ही हुई एंड बार बार अपने अतीत को बदलने के बाद फाइनली मेरा ये कैरेक्टर एराकिनो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है एंड ये सब वही डाइस गॉड की वजह से हो पाया है। वेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया डाइस गॉड। वही हमें देखने मिलता है तभी टेलीपैथी के थ्रू इससे कोई बात करता है। वेल सामने वाले पर्सन ने क्या बात की हम लोगों को नहीं बताया जाता लेकिन एराकिनो की बातों से हमें देखने मिलता है उसको एक नया मिशन मिला होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि माइनोग्रा से रिलेटेड होता है एंड ये बोल भी रही होती है कि तो वेल अब जब गॉड ने मेरे से रिक्वेस्ट किया तो मैं ऑफ कोर्स आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। तो मेरा अगला मिशन है माइनोग्रा। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से हमारे ताकुतो की तरफ का सीन आता है जहाँ पर वो अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है सच में यार वेल अगर चीजें इसी तरीके से चल रही हैं तो आगे चलकर हमारा सामना अदर गेम के वही कैरेक्टर्स के साथ भी हो सकता है, तब सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। वेल आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। वहीं बाहर से हम लोग वही गया की आवाज सुनते हैं जो कि बोल रहा होता है वेल सर जी आपकी टेलीपैथी सही तरीके से काम नहीं कर रही है एंड हम लोग आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हमने काफी सारे बंदों को वही पैलेस के आजू बाजू लगा दिया आपकी सिक्योरिटी के लिए। वेल ये ठीक है ना। वही हमारा ताकुतो अंदर से चिल्लाते हुए बोलता है वेल मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। वहीं गिया भी थोड़ा डर चुका होता है एंड वो माफी मांगते हुए वहां से चला जाता है। वहीं हमारा ताकुतो अपने मन में ही सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बुरा बन रहा हूँ एंड देखा जाए तो लगता है मेरे अंदर बीच में घमंड कुछ ज्यादा ही आ गया था। इसी वजह से मैंने इशला को भी खो दिया एंड दोनों ही बच्चियों के अंदर जो मेरा भरोसा था वो भी मैं गवा चुका हूँ। सच में मैं कितना बेकार किंग हूँ। हमें देखने मिलता है ये बोलते हुए वो जमीन पर अपना पंच मारता है लेकिन हमें देखने मिलता है उसका पंच इतना पावरफुल होता है कि वो जमीन को ही तोड़ते हुए वही हमारे ताकुतो को नीचे गिरा चुका होता है। I mean, हमारा ताकुतो अब अपने ट्री हाउस से नीचे गिर चुका होता है। वही ताकुतो को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि वेल क्या मैं सच में इतना ज्यादा पावरफुल हूँ। वही वो कुछ रियलाइज करता है एंड तुरंत ही अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए एक पेड़ पर अपना पंच मारने के लिए चला आता है। मैं देखने मिलता है वो जैसे ही एक पंच मारता है यार पूरा का पूरा पेड़ ही एकदम टूट गया होता है। इस चीज से हमारा ताकुतो भी एकदम सेटिस्फाई होता है लेकिन वो इस चीज से अपने आप को ही एकदम कोस रहा होता है कि यार आखिर मैंने इस चीज को पहले टेस्ट क्यों नहीं किया। मैं तो ये भूल ही गया था यार मैं भी तो एक दूसरी दुनिया से बिलोंग करता हूँ एंड बात की जाए मैं इस 4X वही गेम का काफी बढ़िया प्लेयर हूँ एंड बोले तो बेस्ट प्लेयर बोले जाए मुझको तो यार ये गलत नहीं होगा अगर मैं इसको पहले ही टेस्ट कर लेता तो यार इतनी बुरी बुरी चीजें मेरे साथ कभी होती ही नहीं। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें वही थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग वापस भी आ चुके होते हैं एंड हमारे ताकुतो से बोला जा रहा होता है कि वेल देखा जाए तो इन दोनों ही बच्चों ने वही आपकी बात को ना मानने का वही गुनाह किया एंड इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमें देखने मिलता है ताकुतो इन्हें माफ कर चुका होता है। वही यहाँ तो वो इस पर अपना ऑब्जेक्शन दिखा रहे होते हैं कि नहीं आपको इन्हें सजा देनी चाहिए। वही ताकुतो बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। वेल देखा जाए तो ये गलती कहीं ना कहीं मेरी थी, मेरे घमंड और लापरवाही के चक्कर में ये सब चीजें हुई हैं एंड इसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हूँ। वही हमारा ओल्ड मैन भी उन्हें माफी ना मांगने के लिए बोल रहा होता है कि आप हमारे किंग हैं, आप माफी मांगते हुए शोभा नहीं देते। वही हमारा किंग यानी कि ताकुतो बोलता है नहीं आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और तो और रही बात इशला की वेल मैं उसको वापस से जिंदा करूंगा। वही हमें देखने मिलता है इस चीज से दोनों ही बहनें तो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। वही यहाँ तो वो बोलती है पर किंग ताकुतो आपको एक बार फिर सोचना चाहिए, हमारे पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम किसी को वापस जिंदा कर पाए। वही हमारा ताकुतो बोलता है वेल उसकी चिंता तुम मत करो, हेवन में मौजूद हमारे लोग
वेल वो सभी एक अच्छी लाइफ जिएंगे, वो अपने परिवार से भी मिल पाएंगे और अपने आगे की लाइफ में काफी ज्यादा खुशियां देखेंगे। वेल एक्सटेंशन विक्ट्री ये एक ऐसी जीत है जो कि जीतने वाले की सभ्यता को उच्च करार कर देती है। देखा जाए तो भाई अगर ये दुनिया वास्तव में 4X गेम की वही मैकेनिक्स पर बेस्ड है तो इस दुनिया को मुझे जीतने से कोई और रोक ही नहीं सकता। वही हमारी आंतों भी बोलने लगती है, पर अगर आप एक्सटेंशन विक्ट्री पाना चाहते हैं तो इसके लिए काफी सारे कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। ये एक तरीके से ऐसी बात है जैसे कि हम लोग पूरी दुनिया ही बदल रहे हैं। वही ताकतों भी लायक तो इसमें बुरी बात क्या है। ऑफ कोर्स हम लोग पूरी दुनिया को बदल रहे हैं एंड जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसको मिटा दिया जाएगा। सच बताऊं तो मुझे ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, वही देर आए दुरुस्त आए। तो अब से तुम सभी इस चीज के लिए तैयार हो जाओ। अब हम लोग भाई इस छोटे से फॉरेस्ट से निकलकर इस दुनिया पर राज करने वाले हैं एंड तुम सभी अनकंडीशनली मेरे सभी हुक्म का पालन करोगे। एंड ये बोलते हुए अपनी इमरजेंसी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए वहां पर काफी सारे मॉडर्न आर्टिफैक्ट्स को ले आता है। आई मीन गन वगैरह को बना चुका होता है एंड भाई हमें देखने मिलता है उसकी प्रेजेंस भी सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। एंड इस चीज को देखकर तो हमारे सभी बंदे लोग भी एकदम हिल पड़े होते हैं एंड उन्हें अभी के लिए ताकू तो किसी चलती फिरती डिस्ट्रक्शन से कम नहीं लग रहा होता है। आई मीन अभी के लिए पूरी दुनिया अगर इसके खिलाफ सामने खड़ी हो जाए ना तो भाई ये पूरी दुनिया के साथ अकेले ही बढ़ जाएगा। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर हम ताकतों को अकेला देखते हैं जहाँ पर वो अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग कर रहा होता है कि वेल देखा जाए तो सिर्फ मॉडर्न हथियार ही काफी नहीं होंगे, मुझे एक बढ़िया स्ट्रेटेजी भी सोचनी पड़ेगी। लेकिन तभी इसके सेंसेस नोटिस करते हैं कि ये क्या, वेल सभी डार्क एल्फ्स एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, आखिर क्या बात है। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें सभी डार्क एल्फ्स की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि ये सब तो दोनों सिस्टर्स ने किया होता है। दरअसल उन्होंने वही एक काफी बड़े पेड़ के ऊपर हमारी ईशला की समाधि सी बना रखी होती है एंड उसको विदा करने के लिए या फिर बोले तो उसको फेयरवेल करने के लिए वहां पर काफी सारे बंदे लोग आए होते हैं कि हम सभी वही हमारी हीरो ईशला को विदा करते हैं एंड हम उम्मीद करते हैं कि वो नेक्स्ट लाइफ में वही एक बढ़िया जिंदगी मिले। वही हमारी दोनों ही सिस्टर्स बोलती हैं आखिर आप लोग ये क्या बकवास कर रहे हो। वेल हमारे किंग ने कहा है कि वो उसे वापस से जिंदा कर देंगे। वेल अभी ये तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर बस रेस्ट कर रही हैं। वही सभी बंदे लोग भी बोलने लगते हैं वेल ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारे किंग पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हमारे किंग का कल का वो रूप सच में वो काफी ज्यादा डरावना था। आई मीन ऐसा लग रहा था जैसे कि जिस किंग को हम लोग जानते थे यार वो एकदम बदल से गए हों। वेल सच में उनके एम्बिशन काफी ज्यादा बड़े हैं। हमें लगता है कि हम लोग उनके एम्बिशन में उनका साथ दे पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। आई मीन हम लोग अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर फील कर रहे हैं। वहीं छुपते छुपाते ये बातें ताकू तो भी ध्यान से सुन रहा होता है। वहीं दोनों ही बहनें ही बोलती हैं सच में यार आप लोग तो एकदम बच्चों की तरह बातें कर रहे हो। आई मीन यार अगर आप लोग अभी से ही हार मान लोगे तो यार हम लोग तो जीती हुई बाजी भी हार जाएंगे ना। वेल आप लोगों को तो खुद पर हौसला रखना चाहिए। वेल क्या आप लोग चाहो तो यार मैं आप लोगों को थपड़ी दे दूं। ये मैं देखने मिलता बड़े लोग भी एकदम हंसने से लगते हैं कि सच में यार देखा जाए तो अब बच्चे लोग हम लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इसकी बातों में गलत भी नहीं है। वेल हमारे किंग बस हम लोगों पर थोड़ी उम्मीद दिखा रहे हैं। आई मीन देखा जाए तो हमारे किंग ने अब तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने हमें पनाह भी दी, खाने को खाना दिया एंड वही करने के लिए काम भी दिया और तो और रहने के लिए जगह भी दी। देखा जाए तो उनके हम पर काफी सारे एहसान है। अगर वो हम लोगों की जान भी मांगते हैं तो हम लोगों को उनके लिए वही जान भी न्यौछावर कर देनी चाहिए। तो यार ये तो बस उनकी छोटी सी मांग है। वेल हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वेल हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। हमें देखने मिलता है वही इसी तरीके से वही हमारे किंग की जय हो वगैरह वाले नारे लग रहे होते हैं। वही पेड़ के पीछे से छुपकर ये सब चीजें हमारा ताकू तो भी सुन रहा होता है और उसको भी ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया लग रही होती है। हमें देखने मिलता है जैसे ही सभी लोग वहां से चले जाते हैं हमारा ताकू तो भी वही जिस पेड़ में हमारी ईशला की समाधि सी बना रखी होती है उस पेड़ पर आ चुका होता है एंड वो ईशला से बोल रहा होता है वह ईशला सच में यार अभी अभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। आई मीन अपने गुस्से की वजह से मैं काफी गलत फैसला लेने वाला था, लेकिन चलो शुक्र है कि यहाँ के लोगों का जिसकी वजह से मेरी आंखें खुल गईं। वेल मैं तो ये भूल ही गया था कि ये किंगडम ऑफ माइनोग्रा एक नेशन है। किस वजह से? वही इस वजह से क्योंकि यहाँ के लोग वही काफी ज्यादा मेहनत करते हैं एंड इनके अंदर एक दूसरे के प्रति काफी एकता है। बात की जाए अगर ये लोग ही नहीं होंगे तो आखिर इस किंगडम का क्या ही मोल रह जाएगा। वेल सच में मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैंने इतने बढ़िया सिटीजन को अपने नेशन के अंदर लिया। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर अब अगले दिन की तरफ का सीन आता है जहाँ पर हमारी आतो पर्दे के पीछे से अपने मन में सोच रही होती है सच में यार कल हमारे किंग ताकुतो का यार नेचर तो काफी ज्यादा अग्रेसिव था यार। मैं तो उन्हें काफी सारी चीजें समझाना चाहती थी कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन यार मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की। लेकिन कुछ भी हो मैं हमेशा ही किंग ताकुतो के साथ खड़ी रहूंगी एंड हमेशा ही उनका सपोर्ट करती रहूंगी
ये बोलते हुए वो तुरंत ही हमारे किंग ताकुतो के सामने आ चुकी होती है कि किंग ताकुतो आपकी आताऊ आ चुकी है। लेकिन हमें देखने मिलता है वो जैसे ही सामने देखती है वो एकदम हिल पड़ी होती है, क्योंकि हमारा ताकुतो यार बच्चों की तरह रो रहा होता है। उसको वही दोनों ही सिस्टर छिपा रही होती है कि बस बस शांत हो जाओ। वही अब तो आताऊ भी उसे छिपाने लगती है। वही हमें पता चलता है ताकुतो तो अपने कल के किए हुए बिहेव की वजह से काफी ज्यादा उदास होता है कि मुझे माफ कर देना। वेल मैंने कल अपनी बातें काफी ज्यादा अग्रेसिव वे में आप लोगों से कही। वही हमारी आतो भी बोलने लगती है अगर ऐसी बात है तो अगर आप नॉर्मल नेचर में अगर उन बातों को कहते तो आखिर आप कैसे कहते। वेल हम लोग सुनने के लिए बेकरार हैं। वही हमारा ताकुतो भी अब शांत हो चुका होता है एंड काफी ज्यादा प्यार से बोलता है कि वेल सच बताऊं तो मैं तुम लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम लोग मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम लोगों के भरोसे को बिल्कुल भी अब नहीं टूटने दूंगा। बात की जाए हम लोग साथ मिलकर वही एक्सटेंशन विक्ट्री को हासिल करेंगे। और ये तीनों भी यस बोलते हैं एंड हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और ये हमारा ताकुतो भी लायक मैं तुम लोगों के भरोसे की कदर करता हूँ एंड मैं 4X गेम का टॉप प्लेयर होने के नाते मैं तुम लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जीत तो हमारी ही होगी। और गाइस इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड ये सीजन हो जाता है यही फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आए एक प्यार सा लाइक कर देना, साथ ही साथ एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।